दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया का बेल पर आना आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जहां बूस्टर का काम किया, वहीं कल अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम आदमी पार्टी की पूरी समर्थक जो लॉबी है, उसमें संजीवनी का काम किया है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं धारणा सेठ, जो रोहिणी आम आदमी पार्टी जिला सचिव हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसे लेकर के ये भी उतने ही उत्साहित हैं और लोगों के बीच में जा कर के और शराब घोटाले को एक अफवाह या यूं कहें एक साजिश बताने का काम कर रही हैं। धारणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगी, आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और अब आप लोग जिस उत्साह के साथ हैं? देखिए, पता था कि आएंगे अरविंद जी, बरी होंगे अपने। अभी जमानत पे वो बाहर हैं। पहली बात तो हमें बहुत खुशी है, मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी और जैसा सोचा था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल का जो बाहर आना है वो बेल पर आए हुए हैं। ऐसे लग रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि जैसे वो बाइज्जत बरी होकर के आए हैं। क्या अभी भी आप लोग ये मान रहे हैं कि वो केस से मुक्त हो गए हैं क्या? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के आपने सुना होगा कि जज ने फैसला सुनाते वक्त क्या कहा था कि कोई कारण ही नहीं था कि उनको जेल में रखा जाता। और मुद्दा तो वैसे हमें पता है कि मुद्दा तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप ये बताइए ना कि जब कोई कारण नहीं है, आपने जो अपना इन्वेस्टिगेशन करना था वो आप कर चुके हैं, कुछ भी केस में निकला नहीं है, जो गवाही जिन्होंने दी थी वो तक बरी हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई है। और जहाँ तक बात केस की है, तो ट्रायल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ट्रायल जब शुरू होगा तो केस चलेगा और उसमें भी वो बरी होंगे। मुद्दा है ही नहीं जिसको मुद्दा बना के आरोप, झूठे-मूठे आरोप लगा के उनको जेल में रखा गया और कोई चीज़ निकली नहीं, उसके बाद उनको बेल देनी पड़ी। बात ये है। एक आप लोग भले ही पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को नहीं माने, लेकिन ये चीज तो देखने को जरूर मिल रही थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या इन लोगों के जेल जाने की वजह से आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं में से लेकर के और जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस का अभाव दिख रहा था, एक अब बिखराव दिख रहा था। अब अरविंद केजरीवाल के आने से क्या वो जोश वापस आएगा? जी देखिए, घर का मुखिया अगर घर से बाहर चला जाता है, थोड़ा बहुत तो घर में भी अव्यवस्था हो जाती है। जिस तरह से वो निर्देश देते हैं, एक निर्देश का अभाव होता है। लेकिन जोश कम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन अब तो हम पूरे जोश में हैं। हमारे नेता बाहर हैं, हमारे घर का मुखिया बाहर है और हम अब पूरी तरह से हर कार्यकर्ता जोश में है। एकता के साथ एकत्रित होके हम आने वाले चुनाव में लड़ेंगे और जीतेंगे। लोगों के बीच में एक चर्चा है कि हरियाणा में चुनाव है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हुआ है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का बाहर आना जो है वो वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकती है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से भी अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली। देखिए, ये बताएगा अब क्या होता है क्या नहीं। मैं ज़्यादा मतलब हरियाणा की राजनीति में अभी वो इतना नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर आए हैं अरविंद जी, तो वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं में जोश उतना ही होगा जहाँ जहाँ यहाँ के कार्यकर्ताओं में हम में है, तो फ़र्क तो पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा, क्या होगा, क्या वहाँ की राजनीति में हलचल होगी, क्या होगी, ये तो समय ही बताएगा। चलिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके की अरविंद केजरीवाल के नहीं रहने से संगठन में जिस तरह से गुटबाजी देखने को मिल रही थी, कहीं न कहीं वो चाहे निचले स्तर से लेकर के और ऊपर के स्तर तक अलग-अलग गुट दिख रहे थे। वो विधानसभा में से लेकर के और जिले से लेकर के और प्रदेश स्तर पर। आपको लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल आ गए हैं और इस गुटबाजी को वो सँभाल पाएँगे? जी, सब कुछ सँभलेगा और जहाँ-जहाँ कमियाँ हैं, वहाँ ठीक करी जाएँगी।
और प्रयास तो चल ही रहा था, सभी पहले से ही चल रहा था। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था वो सब दिन रात पहले से लगे हुए थे, उनके निर्देशों का भी पालन कर रहे थे, और अब अरविंद जी आ गए हैं तो और अच्छा माहौल हो जाएगा। 5 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। आप लोग इस जोश को क्या चुनाव तक बरकरार रखने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ जो है विरोध और आलोचना से लेकर के काम नहीं होने जैसे मुद्दे जो हैं उन लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली की सिचुएशन सबको पता है, और हम तो पूरे आश्वस्त हैं कि बहुत जोश के साथ काम के मुद्दे पे लड़ते आए हैं, और काम के मुद्दे पे मतलब इतनी अड़चन डलने के बाद भी, एलजी महोदय का हमें बिल्कुल भी सहयोग ना मिलने के बाद भी दिल्ली की जनता के काम हुए हैं। पेंशन रोकी गई, पेंशन शुरू कराई गई, सब कुछ जनता के सामने जो भी हुआ है, तो जनता उस मुद्दे पे पूरा जो हमें पूरा विश्वास है कि जनता वोट करेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, और फिर से आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अभी तो 5 महीने है, 7 महीने जेल में से वो वापस आए हैं, 5 महीने अभी चुनाव को है, और जिस तरीके से कोर्ट ने जो शर्त लगाई है उसके आधार पर मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे। तो ये जो पूरे 1 साल का जो समय है इसमें तो दिल्ली सरकार कुछ करती हुई दिख ही नहीं पा रही। अभी भी अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद भी कुछ करते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। कौन से काम को लेकर के इस 1 साल में जो बदहाली हुई है उसमें क्या लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, प्रयास रहेगा, जहाँ-जहाँ कर पाएँगे, जहाँ-जहाँ बजट पास हो चुका है वो सारे काम होंगे, उस मुद्दे पे काम किया जाएगा। वो आगे बातचीत चल रही होगी, और निश्चित रूप पे कुछ सही अच्छा जनता के लिए निकल के आएगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा, और शायद अच्छे दिन जो हैं आम आदमी पार्टी के शुरू हो रहे हैं, वो राजनीतिक संगठन के रूप में, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने मुख्यमंत्री और प्रशासनिक स्तर पर जो है वो अच्छे दिन अभी नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी हो, लेकिन उनके ऊपर जो बंदिशें लगाई गई हैं, उनके ऊपर जो शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों के आधार पर मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर पाएंगे, फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, ऑफिस नहीं जा सकेंगे, सचिवालय नहीं जा सकेंगे। ऐसे में अभी जो भी 5 महीने का समय बचा है, और जिस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी ये करते रही कि हमारे मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है, इसकी वजह से भी दिल्ली में काम प्रभावित हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं अब लोग किस तरीके से लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से कितना बड़ा मुद्दा बनाती है, और इस पर दिल्ली के लोगों की राय क्या बनती है और दिल्ली के लोग क्या निर्णय करते हैं, ये 5 महीने बाद तो पता चल ही जाएगा।